तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या रह सकता है मार्केट, क्या ग्रह संयोग चेंज हो रहा है। ठीक है। और मैं फ्राइडे को आपको क्या बताया था, क्या रहा लेवल्स और कमोडिटी कैसे चल सकती है। ठीक है, ये बात करेंगे और राशिफल में फ्री वाले चैनल पर डालूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की। मैंने अप डाउन में डाउन बोला था आप लोगों को, और मैंने क्या डाला था, बाई ऑन दो लेवल दिए थे 23,450 560। इन पे आता है तो रेड ग्रीन कैंडल पे बाई करना है। 550 से भी एक अच्छा बाउंस मिला था, 450 से भी अच्छा बाउंस मिला था। मतलब मार्केट ऊपर नीचे ऐसे चलता रहा था। ठीक है। अभी बात करते हैं इस वीक की। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, शनिदेव अस्त भी समाप्त हुआ है और मीन राशि में आ गई, एक काम। दूसरा, बुध का अस्त समाप्त हो गया। देखो बुध यहाँ पे जब अस्त हुआ था तो मार्केट में तेजी की थी। ठीक है। और शुक्र, ये दोनों एक साथ 17 मार्च को क्या हुआ था कि इन दोनों ग्रहों का जो अस्त था वो शुरू हुआ था और मार्केट में तेजी आई थी। मैंने बताया था आप लोगों को, ये विपरीत राजी हो गए। क्यों? कि शुक्र जो थे वो उच्च के थे, वक्रीय हो गए, अस्त हो गए। बुध नीच के थे, अस्त वक्रीय हो गए, अस्त हो गए। इसके बाद में बुध का हो गया, फिर मंगल 3 अप्रैल को नीच राशि में चले जाएंगे। ठीक है। और नवांश में भी नीच में रहेंगे। तो ये जो भी चीज बन रही है एक्चुअली ये नेगेटिव बन रही है मार्केट में, और ये बड़ी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ एक चीज हो रही है जो अच्छाई की तरफ खींच रही है। वो क्या चीज है कि अगर हम भारत की कुंडली देखें, वृषभ लगन की कुंडली है, और ये जितने भी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं ये 11th हाउस के अंदर है। तो वहां पे जो हमारे 3 त्रिकोण होते हैं कुंडली के, जो मेन माने जाते हैं 1 5 9, उनके तीनों के स्वामी बुध शुक्र और शनि, ये तीनों एक जगह 11th हाउस में हो गए। और भी ग्रह हैं इनके साथ, राहु है, नेपच्यून है, सूर्य है। तो ये जो है एक बड़ा राजयोग माना जाता है अगर तीनों त्रिकोण के स्वामी किसी की कुंडली में एक जगह हों। अब ये जो जिस भाव में इकट्ठे हो रहे हैं वो भारत के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? 11th हाउस में कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देता ज्योतिष के अनुसार। ठीक है। तो ये जो जितने भी ग्रह इकट्ठे हुए हैं ये 11th हाउस में, भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ। मार्केट का जो हम डेली या देखते हैं वो अलग चीज हो गई गोचर के हिसाब से। और ये जो नया साल जो चेंज हुआ है अभी, उसके हिसाब से भी देखो तो 11th हाउस में, तो वो एक चीज पॉजिटिव बन रही है। लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा योग बनना है, इतने ज्यादा बनना है, आप नॉर्मल में देखो नेगेटिव है, सभी मार्केटों के लिए नेगेटिव है। या जैसे अमेरिका वगैरह ये दोनों साइड चल सकते हैं यहाँ पे मार्केट। अमेरिका की कुंडली देखें तो वो बोलती है दोनों साइड। बाकी कंट्री की देखें तो बड़ा डाउनफॉल। बात समझ रहे? तो ये जब हम कुल मिला रहे हैं चीजों को तो वो सिंक नहीं हो रही हैं। मतलब आपको वन साइडेड मूव मिलना थोड़ा कठिन है। उसी चीज का फायदा क्या उठाया जा रहा है, अगर आप टेक्निकली देखो, वीकली पे देखो, तो निफ्टी की जो कैंडल क्लोज है उस हिसाब से है तो पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव है। ठीक है। और फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बात समझ गए? तो ये वाली चीजें हो रही हैं मार्केट में। और इतने पे अगर आपको एक चीज ध्यान हो, कोविड का टाइम का ध्यान करो, जहां दुनिया में
त्राहिमाम मच रही थी, ऐसा हो गया वैसे, वहीं मार्केट को वन साइड धीरे धीरे एक गिराव के बाद ऊपर लेके चले गए थे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीजों में फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि भारत की कुंडली सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो चीजें बन रही हैं ये नेगेटिव है। ये 3 चेंजमेंट है, शनि का चेंजमेंट, बुध का और मंगल का। अब आगे देखो क्या हो रहा है। शनि और राहु जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नया टॉप बना देते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बनने वाला भाई, बहुत खराबी है उसमें। और जो बाकी ग्रह हैं वो भी तो बैठे हुए हैं ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज तो होगी नहीं किसी भी कंडीशन में। राहु और शनि। अच्छा, अब यहां से देखो, शनि जो है बृहस्पति को तीसरी दृष्टि से देखते हैं। तो जब जब बृहस्पति के ऊपर दृष्टि पड़ती है शनि की, पॉजिटिव, मार्केट में तेजी आती है। ठीक है, लेकिन और क्या गड़बड़ हो रही है, यही जमावड़ा अभी नवांश में भी बनने लग गया है। बात समझ रहे, यही जो जमावड़ा है ग्रहों का, ये कहां पे बनने लग गया, नवांश में। ठीक है, तो यहां पे आप चाहे मेरी तरफ से पॉजिटिव रहो, चाहे आप नेगेटिव रहो मार्केट के प्रति। ठीक है, देखो, नेगेटिव रहो चाहे, बिना हेज के काम मत करो। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने कोई चीज एक साइड में 80,000 रुपए की खरीदी है, तो 20,000 रुपए हेज के लिए बोलते हैं और इसी चीज को इंश्योरेंस बोलते हैं, जो आप ऑप्शन में काम करते हो। ठीक है, इंट्राडे में, वीकली में काम कर लो, पोजीशन में काम ही मत करो। 80,000 आपने एक साइड लगाई, ऊपर की साइड मान लो, तो 20,000 नीचे की लगाओ कि अगर मार्केट नीचे ऐसे आ गया, यहां ऐसा ही कुछ होगा जो मैं बता रहा, नीचे आ गया तो ये आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, समझे, 20,000 रह गया, तो ओवरऑल देखोगे 10-5,000 लॉस हो गए। नहीं तो पॉजिटिव। अब जैसे ये मूव आया था पीछे, अगर आप इस टाइप से हेज में होते ना, तो भी आप 1,00,000-2,00,000 रुपए कमा लेते इस पे, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो कितनी गुनी हो गई कॉल, एक दिन ही हो गई थी 15-16 गुनी। तो ऐसे कभी डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, 16 गुनी हुई है, तो आप अगर देखो तो कितना पैसा मिलता। तो इसलिए उसका हेज पे आपने ध्यान रखना है इस चीज पे। अभी आते हैं मुद्दे की चीज पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट मंगलवार को क्या रह सकता है, 1 अप्रैल को। तो मार्केट हमें अप डाउन में दोनों साइड में डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हम वीक की बात करें तो यहां पे 4-5 छुट्टी पड़ रही है अप्रैल में। हर वीक में, एक वीक तो 3 दिन का ही बन रहा है, ये वीक 4 दिन का है, शायद इसके आगे वाला 3 दिन का है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में फायदा उठाएंगे दोनों साइड से राइट करके। ये हो गई एक हम जो सोचते। दूसरा, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मार्केट दोनों साइड का रह सकता है। नीचे के लेवल से बाउंस आएंगे, जब मार्केट ऐसे बढ़ जाता है तो वो 1-2 बार बाउंस देता है, और आप देख भी रहे हो ऊपर रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ रही है और नीचे से बाइंग आ रही है। तो ऐसा कुछ मार्केट में चलेगा। अब लेवल की बात करें, पिछले वीक में ये एक 169 प्लस बंद हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट के करीब प्लस बंद हुआ है। ठीक है, ये हमारे जो लिखे हुए हैं ऊपर वाले, ये अभी भी रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी का बड़ा रेजिस्टेंस देखें तो वो यहां पे आता है, ये वाला 52,600 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि नहीं कटना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, बाकी मैंने एक ये मार्क किए हुए हैं आपको, उस दिन मैंने बताया था कि जो कल के लो और हाई होंगे वहां ऐसा योग होता है, तो उसके जो है हाई और लो नोट कर लेना। तो ये आपने नोट किए होंगे। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी में अभी भी उसके
लो के ऊपर चल रहा है और इसमें लो के नीचे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि भाई निफ्टी कमजोर है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसकी अपेक्षा मजबूत चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज बनती है। ये लेवल लिखे हुए हैं, इनमें कोई ऐसा ये नहीं है। ये नीचे से जैसा अभी दिखा रहा है 150 पॉइंट, तो माइनस में खुलेगा मार्केट, हो सकता है। ये 23,350 के 300 के आसपास ये सपोर्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये सपोर्ट बनता है। और ये लेवल अगर कहीं ब्रेक हुए 220 वाला 23,220, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। उससे पहले जब तक मार्केट रहेगा वो ऊपर के बाउंस लेता रहेगा और रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी। भाई जिसने इतना पैसा लगा के इतने ऊपर लाया मार्केट, तो वो ऐसे ही जाने दे क्या नीचे इतनी जल्दी? ये चीज ध्यान रखना। अभी बात करते हैं कमोडिटी की। मैंने जैसे जैसे आपको पिछली वीक बताया था, जिसने काम करता है सुना हो, कमोडिटी की हमारी जो एक्यूरेसी चल रही है 100% चल रही है अभी तक। और पिछले कितने वीक से ऐसा होता नहीं ज्योतिष में 100, कभी कभी टाइम आता है, नहीं तो 80, 70, कभी 90 इतना ही होता है। लेकिन अब देखो हमारे कई वीक से परमात्मा की कृपा से ये बहुत अच्छा चल रहा है। गोल्ड अभी भी बुलिश है। मैंने पिछली बार भी बोला था वो टाइम आएगा। ये जो हम रिपोर्ट देते हैं ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कौन से महीना में गोल्ड का टॉप बनेगा। ठीक है, तो वो अभी दूर है। गोल्ड, सिल्वर ये बुलिश है, ये भी अभी बुलिश है। नेचुरल गैस दोनों साइड रहेगा लेकिन बुलिश है। बीटीसी का टाइम आने वाला है 3-4 दिन, इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको टच कर सकती है। ठीक है, बीटीसी का आप लोग बोलते हो, मेरे को कई मैसेज आते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। बीटीसी की हम एस्ट्रो रिपोर्ट देते हैं पूरे साल की, कि ये कौन सा पीरियड है जहां पे इसमें तेजी आएगी, 1.5 या 2 महीने का, ये नेगेटिव है, यहाँ पे खरीदना नहीं है, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी है। वो पूरा राइटिंग में आपको एक लंबा चौड़ा लेखा जोखा मिलता है। और बीटीसी बिल्कुल अगर आप देखोगे सेम किया है उसने जनवरी से अभी तक। भाई कोई आदमी ने आज रिपोर्ट ली तो जो पीछे का लिखा है वो तो पूरा मिल रहा है ना उसको, तो उसको खुद ही दिख जाएगा कि पहले क्या लिख के दिया है, कहाँ टॉप बोला था, कहाँ कितना बोला है। ऐसे ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी की रिपोर्ट मिलती है, कहाँ मार्केट के हाई काटेगा इस साल का, नहीं काटेगा, लो कौन से लेवलों पे बन जाएगा, कौन सा पीरियड है जहां मार्केट बढ़ेगा। ये सारी रिपोर्ट आपको मिलती है। इसकी कमोडिटी की, यूएस मार्केट की, बिटकॉइन की, और कुंडली आप किसी भी टाइप की दिखा सकते हो। ठीक है, और ये कोर्स शायद नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। थोड़ा इसी से शुरू होना था, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में राम कथा का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा व्यस्त है ना। तो ये जो कोर्स करना चाहते हैं वही कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बेसिक जानते हैं, बाकी इसके मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये देखो जो मैं चीजें बताता हूँ वो थोड़ा सा अगर आपके अंदर दिमाग है ना तो जरूर समझ में आ जाएगी, और जो नहीं है वो ओवर फ्लो कर देंगे उस चीज को। ठीक है, बाकी आप लाइक कर सकते हो, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। आप अगर लाइक कम होते जाएंगे तो हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक आज बना दिया, एक आपको इस वीक में बुध या बृहस्पतिवार को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।